हेलो दोस्तों। आज हम सर्दियों के बड़े ही ख़ास लड्डू लेकर आए हैं जो आपको इस भरी सर्दी में सर्दी से राहत दिलाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप बच्चों को देते हैं तो ये उनको एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे, उनकी हाइट ग्रोथ बढ़ाने में मददगार होंगे। और अगर आप बड़े बूढ़े हैं तो आपको ये तमाम बीमारियों से बचाने वाले हैं। और बीमारियों से तो सभी को बचाएंगे, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों सभी को। और साथ ही साथ ये भरपूर एनर्जी सभी को देने वाले हैं। और आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक पैन में हमने डाला है लगभग 1 चम्मच घी, और घी में हमने डाल दिए हैं ये एक मुट्ठी भरकर बादाम, लगभग 20 से 25 बादाम है। और साथ ही इतने ही लगभग काजू भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इनको हम धीमी आंच पर हल्के से भूनेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट इनको करना है। उसके बाद इसी पैन में हमने डाल दिए हैं ये लगभग 25 से 30 ग्राम, मतलब एक बाउल भर के हमने मखाने डाल दिए हैं। मखाने को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमने ये मगज के बीज और तरबूज के बीज ऐड कर दिए हैं। साथ में हमने ये अखरोट के कुछ पीसेस डाल दिए हैं, लगभग 6-7 पीस अखरोट के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है इस तरह से। जब ये निकाल लिया है, इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नारियल ऐड किया है। ये कद्दूकस किया हुआ, घर पर ही हमने कद्दूकस कर लिया था, वही नारियल है। इसको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें हमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपना घी रिलीज़ होने लगता है जैसे ही ये गर्म होता है। इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद 1-2 चम्मच घी हम फिर से ऐड करेंगे, और इसमें अब हम डालने वाले हैं ये गोंद। ये हमने गोंद ले लिया है। ये गर्मी देने वाला, मतलब हमारे शरीर को गर्म रखने में हमारी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के विभिन्न अलग अलग टाइप के जो दर्द होते हैं उनसे भी राहत दिलाता है। तो गोंद जब रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे, और एक बाउल भर के इसमें हमने गेहूं का आटा ऐड कर दिया है। अब इसको हमें रोस्ट कर लेना है, धीमी आंच कर देंगे। जब तक हमारा आटा रोस्ट हो रहा है तब तक हम ये जो हमने मेवा भून कर रखे थे इनको मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। जो भी बीज थे और ये सब काजू मखाने बीज बादाम और अखरोट वगैरह, इन सबको हमने पीस लिया है। अब चाहे तो आप दरदरा भी रख सकते हैं। ये अगर कोई बड़े बूढ़े या बच्चे खा रहे हैं तो आप दरदरा रख सकते हैं, या फिर थोड़ा कट करके भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस हिसाब से आप इनको पीस लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा जब आटा भुन जाएगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये भुना चना। भुना चना भी हमने पीस लिया था। उसके जो बिना छिलके वाले जो चने होते हैं, मतलब छिलके हमने हटा लिए थे भुने चने के, और फिर उसको पीस लिया था। तो एक बाउल भर के वो चने का आटा भी है। और फिर इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे, और इस तरह से जितनी आवश्यकता होगी उतना घी ऐड करके हमने इस आटे को निकाल लिया है। अब ये आटा ठंडा होगा जब तक, तब तक हमने वापस से उसी पैन में थोड़ा सा घी और ऐड किया है, लगभग 2 चम्मच। और उसमें हमने ये खजूर डालने हैं। खजूर के हमने ये जो अंदर की बीज होता है वो हमने निकाल लिया है, और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, जिससे ये मेल्ट होने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से हम खजूर को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। पानी का यूज़ यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद इसमें हमने एक बाउल भर के गुड़ को क्रश करके डाल दिया है। गुड़ हमने जो देसी गुड़ होता है उसी को हमने क्रश करके छोटा छोटा टुकड़े में करके और इसमें ऐड कर दिया है। अब जो नारियल और आटा बचा था वो भी हम इसी मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये गोंद भी ऐड कर दिया है, गोंद को भी हमने क्रश कर लिया था, और ये आटा भी ऐड कर दिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, गुड़ और खजूर, तब तक हम इसको मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो सभी चीज़ें बड़ी ही पौष्टिकता प्रदान करने वाली हैं। आप इस लड्डुओं को ज़रूर से बनाइए, और बच्चों को तो खासकर इनको खिलाइए, क्योंकि वो सब बाहर जाते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको भी शरीर से सर्दी से राहत दिलाने के लिए
ये लड्डू बहुत ही कारगर होंगे। तो अब इसको हमने इसी तसले में वापस से डाल दिया है। जो गुड़ और खजूर का पेस्ट था उसको हमने गरम ही इसमें डाल दिया है और इस तरह से इसको मिक्स किया है। अब जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको हम हाथों से मिक्स करेंगे। उस समय तो गर्म था तो इसलिए हमने स्पैचुला की हेल्प से ही मिक्स किया था। तो अब देखिए अच्छी तरह से ये हल्का गर्म रह गया है, तो हम अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। सारा गुड़ और खजूर इसमें मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको लड्डू की शेप में बांध लेंगे, इस तरह से जैसे कि लड्डू बनाए जाते हैं। उसी तरह से हम छोटे छोटे या जो भी आपके मनपसंद साइज़ हो उस साइज़ में आप लड्डू बना लें। तो देखिए फटाफट से हमारे लड्डू बन गए हैं और बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही नरम लड्डू हैं ये, और स्वादिष्ट तो इतने हैं कि कहने क्या है कि एक बार में लगता है कि बहुत सारे खा जाएं एक साथ ही। तो आप भी ये लड्डू बनाइएगा और अपने घर परिवार के सदस्यों को सर्दी से राहत दिलाने वाली ये लड्डू आप उनको ज़रूर से खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।